नमस्कार, जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज एक ईवीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और आपकी जो सीरीज चल रही है पर्यावरण आपकी यूपी टेट के लिए और साथ ही आने वाली सुपर टेट के लिए, तो यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराएंगे और हमारे सारे प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे। तो आज की सीरीज में हम टॉपिक जो आपका है प्रमुख जैव विविधता सम्मेलन, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि प्रमुख जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन हमारे कौन से हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक सम्मेलन आपने सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसे किस नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस सम्मेलन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे फर्स्ट अर्थ समिट, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट अर्थ समिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। समिट, इसका एक और नाम है, अगर आप इससे परिचित हैं तो आपने सुना होगा रियो 20 सम्मेलन। रियो 20 सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट या रियो 20 सम्मेलन किसे कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सम्मेलन कब हुआ था। इम्पोर्टेंट है बहुत, ये हुआ था 1992 में। देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो बुलाया गया था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद एक सम्मेलन बुलाया गया जो पर्यावरण से रिलेटेड था, उसे कहा गया फर्स्ट अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे किस नाम से जाना गया, रियो 20 के नाम से। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनरो, आपको याद रखना है। रियो डी जेनरो ये क्या है, ये एक शहर है और कहाँ का ये शहर है, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो शहर था ये हमारा ब्राज़ील में है। ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील के रियो डी जेनरो शहर में। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन के जस्ट कितने 20 वर्षों बाद बुलाया गया था, इसीलिए इस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, रियो 20 के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको इस तरह से लिखा मिलेगा रियो 20 सम्मेलन, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रखना है कि रियो 20 सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में, और ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हुए थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात हुई थी सतत विकास की बात हुई थी। सतत विकास क्वेश्चन पूछा जाता है, सतत विकास की बात किस सम्मेलन में सर्वप्रथम हुई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना है, इसी शब्द को क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सर्वप्रथम रियो डी जेनेरो शहर के ब्राज़ील में हुई थी और जिसे जाना गया प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया जाता है, आपको याद रखना है कि सतत विकास की बात किस सम्मेलन में हुई थी, तो ये हमें याद रखना है, ये बात हुई थी रियो 20 शिखर सम्मेलन में। यहीं पर एक टर्म दिया गया था जिसे बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता याद रखना है, जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग हुआ था, तो बायोडाइवर्सिटी की पहली बार दुनिया ने बात की थी किस सम्मेलन में, ये बात हुई थी आपके पृथ्वी के प्रथम सम्मेलन में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के प्रथम सम्मेलन में जैव विविधता से रिलेटेड बात हुई थी प्रथम बार। प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए फ्रेम किया जाता है, वो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैव विविधता को किस सम्मेलन में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था, या जैव विविधता से रिलेटेड जो बातें हुई थी किस सम्मेलन में सबसे पहले हुई, तो आपको याद रखना है फर्स्ट अर्थ समिट में ये बात हुई थी। यहीं पर अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये पॉइंट है आपका
इम्पोर्टेंट टर्म ये है, यहाँ पर क्या है, अगला तीसरा महत्वपूर्ण टर्म बनता है, यहाँ पर एजेंडा 21 की बात हुई। याद रखना है एजेंडा 21 की बात किस सम्मेलन में हुई, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 सर्वप्रथम किस सम्मेलन में बना था, और एजेंडा 21 जो आपका है वो किस सम्मेलन की देन है। तो आपको याद रखना है ये हमारा जो एजेंडा 21 जो देन है 21, ये हमारा फर्स्ट अर्थ समिट की देन है। किसकी देन है, तो फर्स्ट अर्थ समिट की, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुई थी। आप तो याद रखना है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुई थी, जहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें अभी तक हो चुकी हैं। सतत विकास की बात की गई, जैव विविधता शब्द पहली बार प्रयोग किया गया, और एजेंडा 21 की बात हुई थी। यहीं पर एक संस्था का गठन हुआ था, वो आपको याद रखना है। वो संस्था हमारी कौन सी थी, वो संस्था आपकी थी UNFSSC। UNFSSC का यहाँ पर गठन हुआ था, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ, ये ऑन नहीं यहाँ पर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज आपको याद रखना है। तो UNFSSC का गठन कहाँ हुआ, किस सम्मेलन में हुआ, तो आपको याद रखना है ये हुआ था हमारा फर्स्ट अर्थ समिट में। UNFSSC का गठन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन है शब्द यहाँ पर, सॉरी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देखो यहाँ पर 3 सी हैं, तो कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज, UNFSSC का गठन। अब देखिए एक और यहाँ पर खास बात है, वो ये है, आपको याद रखना है, यहाँ पर सर्वप्रथम एक और बात हुई थी ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग सर्वप्रथम किस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द का प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग हुआ था आपके फर्स्ट अर्थ समिट में। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हो, वैश्विक तापन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन किसे कहा जाता है, इस पर एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा जिसमें हम पूरी चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है। यानी पृथ्वी का गर्म होना, उसका मीनिंग क्या है, वैश्विक तापन से ग्लोबल वार्मिंग। तो 5 मुद्दों पर बात हुई थी, आपको याद रखना है फर्स्ट अर्थ समिट में। फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट आपका था सतत विकास, सेकेंड था जैव विविधता, थर्ड आप एजेंडा 21 और UNFSSC का गठन, और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, ये फर्स्ट अर्थ समिट या रियो 20 की देन थी। तो यहाँ से जो एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आपने सुना होगा रियो 10, रियो 10 ये शब्द पढ़ा होगा। रियो 10 सम्मेलन कहाँ हुआ, आपको याद रखना है। तो रियो 10 जो हुआ था, ये ठीक 10 वर्षों बाद हुआ, ये 2002 में। कब हुआ था सम्मेलन, 2002 में। और ये आपका कहाँ हुआ था, ये याद रखना, ये अफ्रीका में हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, तो दक्षिणी अफ्रीका में सम्मेलन बुलाया गया था, दक्षिणी अफ्रीका में। रियो 10 सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये 2002 में कहाँ हुआ था, तो दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, आपको याद रखना है, क्योंकि रियो 10 भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला यहाँ पर एक और प्रश्न ले लेते हैं।
यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वाटो प्रोटोकॉल, क्वाटो क्वांटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल या इसी को हम क्वाटो सम्मेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाटो सम्मेलन। ये देखो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था, आपको याद रखना है, 1997 में। और ये किस जगह पर हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। आपसे प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या बनता है? क्वाटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन था या क्वाटो सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? तो जापान में। और कब हुआ था? तो 1997 में। यहाँ से यूपीटेट अक्सर ये प्रश्न पूछता है और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखना है। ये प्रश्न हमारा कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन, आखिर क्वाटो सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है CO2 के उत्सर्जन को रोकने के लिए, CO2 के उत्सर्जन को रोकने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया लगातार कोयले और पेट्रोल से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रही थी, वो उत्सर्जन कम होना चाहिए था। CO2 के उत्सर्जन को कम करना। यहाँ पर इस सम्मेलन में जो मेन मुद्दा उठा वो इस बात को लेकर उठा था, पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि अगर भाई सर, अगर CO2 को दुनिया में ना रोका गया तो एक बड़ी समस्या आने वाले समय में उत्पन्न होगी हमारी धरती पर। तो CO2 का उत्सर्जन हम रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था जिसे कहा जाता है क्वाटो सम्मेलन, और इसी ये जापान में हुआ था। और साथ ही ये कब हुआ था? तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए बनता 1997 में। और क्वाटो सम्मेलन की अगर एक और महत्वपूर्ण बात, 2007 में क्वाटो सम्मेलन में किसने साइन किया? तो यहाँ पर जो साइन किया था ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में क्वाटो सम्मेलन का हिस्सा बना। और भारत यहाँ पर 2002 में। कब भारत क्वाटो के सम्मेलन में हिस्सा कब लिया? तो इन्होंने साइन किए हैं कब? तो याद रखना ये 2002 में। इंडिया ने यहाँ पर क्वाटो को ज्वाइन कब किया? तो 2002 में। जबकि बना कब था? 1997 में। ऑस्ट्रेलिया ने कब भाग लिया इस सम्मेलन में? मतलब ऑस्ट्रेलिया कब इसमें शामिल हुआ क्वाटो के जो गठन देश हैं? तो उस 2007 में। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रश्न ये बन जाता है कि क्वाटो से सर्वप्रथम हटने वाला देश कौन था? अगर बात करें तो क्वाटो से सर्वप्रथम क्वाटो से हटने वाला देश, और हटने वाला देश था 2011 में कनाडा। कौन था? याद रखना। किस देश ने क्वाटो की सदस्यता मतलब निलंबित की? तो यहाँ पर कनाडा ने 2011 में क्वाटो सम्मेलन से ये हट गया और इसने कहा हम भाई कोई बात नहीं मानेंगे CO2 के लिए, CO2 का उत्सर्जन कैसा भी करें। अब चूंकि दुनिया जानती है इस बात को कि जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका हुआ आपका, कार्बन का उत्सर्जन कैसा करता है? तो सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, फिर दूसरा नंबर आपका अमेरिका का। भारत से भी इस बात को लिए राजी किया गया तुम भी मतलब कार्बन को कम उत्सर्जित कीजिए। लेकिन भारत चूंकि विकासशील देश है और विकासशील देश जितने भी हैं दुनिया में, वो कार्बन के उत्सर्जन को अगर रोकेंगे तो उनकी विकास की जो पटरी है, विकसित होने का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भारत ने भी कह दिया, पल्ला झाड़ लिया कि हम अगर देखा जाए तो हमें अभी विकास करना है आने वाले समय में, और हम इतना नहीं कर पाएंगे जितना अन्य देश हमसे चाहते हैं। तो अमेरिका जैसे देश तो अपना विकास कर चुके हैं और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ऊपर लेवल पर पहुंचा दिया, चाइना ने ऊपर लेवल पर पहुंचा दिया। तो भारत ये जिम्मा क्यों ले पूरी दुनिया का कि हम कार्बन को सिर्फ रोकेंगे? अगर रोकना ही है तो पूरी दुनिया के देशों को एक साथ मिलकर रोकना चाहिए। और फिर दूसरी बात, भारत अगर अपने अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकेगा तो अपने औद्योगिक प्लांट जितने भी हैं कह सकते हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ से एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यूपीटेट के लिए, वो यही पूछा जाता है क्वाटो सम्मेलन कब हुआ? तो 1997 में। कहाँ हुआ था? तो जापान में। अगर अदर प्रश्नों की बात कर लें तो अदर प्रश्नों में आपके जैसे इंडिया कब इसमें शामिल हुआ? 2002 में। ऑस्ट्रेलिया कब शामिल हुआ? तो 2007 में। अगर बात करें इस सम्मेलन का जो मतलब इसकी सदस्यता रद्द किसने की? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कनाडा ने इसकी सदस्यता 2011 में रद्द की। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। अब आइए आगे प्रश्न ले लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न
यहाँ पर क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा है, चाहे हिंदी में लिख दो, अंग्रेजी में लिख दो, इससे कोई बहुत मुद्दा नहीं है। प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन बोल सकते हैं। ये कब हुआ था, तो 1987 में, याद रखना। ये कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सम्मेलन हमारा बुलाया कहाँ गया, तो ये कनाडा में बुलाया गया। ये सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ बुलाया गया था, तो आपको याद रखना है कनाडा। कनाडा देश ने कौन सा सम्मेलन किया था पर्यावरण को लेकर, तो भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इससे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सम्मेलन आखिर दुनिया में वैज्ञानिकों को किस चिंता को लेकर, किस किस बात की चिंता थी कि सम्मेलन को किया जाए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था कनाडा के अंदर। यहाँ पर सीएफसी को रोकने की बात हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीएफसी को रोकने के लिए बात हुई थी। यहाँ पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि अगर हमारा सीएफसी का स्तर बढ़ेगा दुनिया में, तो निश्चित है कि हमारी ओजोन परत कैसी हो जाएगी, यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। तो पृथ्वी की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, सुरक्षा कवच है, आप जानते हो जिसे हम ओजोन शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन शील्ड। यानी हमारी ओजोन शील्ड है कहाँ पर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है, जिसे बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, तो समताप मंडल ये क्या, एक ऐसा क्षेत्रफल है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या पाया जाता है, सिर्फ ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिर्फ O3 गैस पाई जाती है, और ये घना सघन आवरण है O3 का। और सीएफसी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चूंकि हम पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग फ्रीज यूज करते हैं, फ्रीज से निकलने वाली जो गैस होती है जिसमें होता है फ्रियोन। क्या होता है, फ्रियोन। अब इससे इस फ्रियान में क्या है, तो इसमें सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रीज से निकलने वाली गैस जो कि फ्रियोन होती है, जिसे हम मेफ्रॉन ब्रांड भी बोलते हैं। और आपने रॉकेट सुना होगा, रॉकेट से निकलने वाला धुआं, तो रॉकेट से जो निकलता हुआ धुआं होगा उससे निकलता है क्या, एरोसोल। क्या निकलता है, एरोसोल। तो एरोसोल जब बाहर निकलता है तो उसमें भी क्या है, हमारा सीएफसी है। क्या है, सीएफसी। याद रखना इस बात को। तो रॉकेट फोम हो गया, तो फोम में भी निकल, जैसे फोम को हम लोग जला देते हैं, तो इनसे निकला हुआ धुआं मेजरली किसका है, तो सीएफसी गैस का है। आप जानते हो सीएफसी हमारा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने ये सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टर्म सुना होगा। तो ये बहुत ही कैसा टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। और ये हानिकारक, ये हमारी ओजोन परत को, इसका क्लोरीन का एक अणु, इसमें है क्या, क्लोरीन है। क्लोरीन का एक अणु एक साल में ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ता है। तो लगातार जो हमारी कह सकते हैं 20 से जो 60 किलोमीटर के मध्य मोजली जो आपकी गैस कौन पाई जा रही है, ओजोन, ये लगातार इसके अणु कैसे हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये जो परत है गैस की, गैसीय आवरण, ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। अब सीएफसी इसको नुकसान लगातार पहुंचा रही। तो पूरी दुनिया ने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था, तो इसमें इसी बात को लेकर चिंता जताई थी कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी सीएफसी जो गैस है उससे मतलब निपटना होगा। पूरी दुनिया जो उत्सर्जन कर रही है सीएफसी का, जो घर में हम लोग एसी यूज करते हैं, तो एसी में भी क्या है, सीएफसी है। तो एसी की अगर बात करें तो यहाँ भी सीएफसी गैस है। तो इसको रोकने का एक अच्छा प्रयास हम लोगों ने एक पहले सम्मेलन में किया था, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो सीएफसी को रोकने का प्रयास था पूरी दुनिया का। तो ये सम्मेलन कब बुलाया गया, 1987 में, और ये कहाँ हुआ था, तो कनाडा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये बात हमको बड़े अच्छे से याद रखनी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको याद रखना है यहाँ पर,
यूएन रेड प्लस, यूएन रेड प्लस एक संस्था है पर्यावरण को लेकर काफ़ी, रेड प्लस इस तरह से, यूएन रेड प्लस। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 8 सितंबर 2008 को हुई और ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा संचालित संस्था है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा संचालित संस्था है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, इस संस्था के अपने क्या उद्देश्य हैं, अब उद्देश्य क्या है वो आप समझिए। इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसमें पहले उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसका मूल उद्देश्य है। आपको याद रखना है ये संस्था क्या कर रही है, तो ये बढ़ावा दे रही है किस बात का, वृक्षारोपण को। वनों को कटने से बचना, यहाँ इसका अगला उद्देश्य है वनों को कटने से बचाना, कटने से बचाना। और अगला उद्देश्य क्या है, CO2 को 20% कमी लानी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कितना किया जाए, 20% की कमी की जाए। और इसमें और खास क्या है, CO2 के उत्सर्जन पर रोक लगाया जाए, CO2 के उत्सर्जन पर रोक लगाई जाए, उत्सर्जन पर रोक, ये भी याद रखना। तो इसके मूल उद्देश्य क्या है यूएन रेड प्लस के, तो इसके मूल उद्देश्य हैं आपको मतलब डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं देना है, वृक्षारोपण को नहीं मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, सॉरी, इसका मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक, गलत सेंटेंस हम बोल रहे थे लगातार। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों को कटने से बचाना, ठीक, CO2 के उत्सर्जन को मतलब रोकना, CO2 के अधिक उत्सर्जन को रोकेंगे और CO2 में लगभग कितने % की कमी लाएंगे, तो 20% की कमी लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपके ब्रिटेन और यहाँ पे नॉर्वे और अमेरिका, तीसरा देश अमेरिका, इन देशों की एक मुहिम है कि लगभग 2.82 करोड़ डॉलर इन्होंने रुपया इकट्ठा किया है। और पूरी दुनिया में जो विकासशील देश हैं, यानी ये रुपया जो इकट्ठा किया इन 3 देशों ने, वो विकासशील देशों को देना, विकासशील देशों को देना। और किस बात को लेकर देना, ताकि हम क्या कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी ला सकें। मेन जो मोटो है यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाना। तो इन्होंने 2.82 करोड़ डॉलर जो रुपया है इकट्ठा किया और दुनिया के विकासशील देशों को इस बात के लिए देते हैं ताकि हम अपनी पर्यावरण की चारों तरफ क्या कर सकें, सुरक्षा कर सकें। इसका मूल उद्देश्य आपका यूएन रेड प्लस का, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। यूएन रेड प्लस यूनाइटेड नेशन, आप रेड प्लस का मतलब है, आप इस अगर बात करें तो यूएन रेड प्लस एक प्रकार की क्या है, संस्था है, आप समझ रहे हो क्या है, संस्था है। तो ये याद रखना आपको। तो ये बात सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, अब अगला प्रश्न लेते हैं। UNFCCC, देखिए इसकी अगर बात करें तो IUCN आपने सुना होगा, इसके द्वारा ये संस्था काफ़ी हद तक संचालित है और इसके जो सदस्य देश हैं इस बात को प्रोटेक्ट करते हैं, UNFCCC। इसमें जलवायु सम्मेलन होते हैं, क्या होते हैं, जलवायु सम्मेलन। अब जलवायु सम्मेलन की बात करें तो जलवायु सम्मेलन आपने सुने होंगे, प्रतिवर्ष भारतीय नेता मोदी जी से लेकर COP इसको बोलते हैं,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका पूरा नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, बात समझ में आई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका पूरा नाम है। अब अगर बात करें तो कोप की स्थापना कब हुई, कोप फर्स्ट कब हुआ, COP फर्स्ट अगर बात करें तो ये वर्लिन जर्मनी में सर्वप्रथम कोप फर्स्ट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वर्लिन जर्मनी में हुआ था। और इसका मूल उद्देश्य तो आपको पता ही है, UNFCCC का मूल उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन जो होते हैं, जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके लिए सम्मेलन बुलाया जाता है प्रतिवर्ष। तो कोप फर्स्ट कहाँ हुआ था? हमारा वर्लिन जर्मनी में। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, कोप 21 कब हुआ? आप कोप 21 की बात करें तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस जर्मनी में, यानी जर्मनी नहीं, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था, पेरिस शहर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोप 21 कहाँ बुलाया गया था? तो पेरिस फ्रांस में ये सम्मेलन बुलाया गया था 2015 में। जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना ये हुआ था कोप 21 के नाम से जिसे जाना गया। ठीक, अब रिसेंटली कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपसे पूछ सकते हैं कोप 28। ठीक, कोप 28, कोप 29 कब हुआ और कोप 30। देखो 28 की अगर बात करें तो ये हुआ था आपका कहाँ? UAE में। UAE आपका किस शहर में हुआ था? तो दुबई में। आपको याद रखना है कि कोप 28 कहाँ बुलाया गया? तो ये दुबई में बुलाया गया था। ठीक, और कोप 29 कहाँ बुलाया गया था? तो ये याद रखना है, अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान क्या है? शहर है। और इसके किस शहर में बुलाया गया था? तो अजरबैजान का बाकू शहर, याद रखना, बाकू शहर। ठीक, अब यहाँ पर एक कोप 25 की बात कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोप 25 कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था सेंटियागो चिली में। सेंटियागो चिली, सेंटियागो राजधानी है किसकी? चिली की। तो सेंटियागो में कौन सा कोप सम्मेलन हुआ था? आपको याद रखना है, ये हुआ था हमारा कोप 25। क्या हुआ था? कोप 25। कोप 28 कहाँ बुलाया गया? दुबई में, आपकी UAE मतलब जो आपका है दुबई शहर में हुआ था। कोप 29 हुआ था अजरबैजान बाकू में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसेंटली हुआ कोप 2025 में जो हुआ, तो ये कोप कौन सा था? ये कोप 30 था हमारा। क्या था? कोप 30 था। आपको याद रखना है ये कोप 30 है। और ये हुआ कहाँ? बेलेम, याद रखना, बेलेम। ये जो शहर है ये ब्राज़ील का है। तो ब्राज़ील के बेलेम में हुआ था कोप 30 सम्मेलन बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक तरह से होते हैं जो ब्राज़ील शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील शहर में। कोप 21 याद रखना, कोप 28 आपको कोप 25 याद रखना है। और 2025 में कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में। और आपका कोप जो 25 है वो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। कहाँ? सेंटियागो चिली में। ठीक, ये बात बाकी आप जान लो, ये 2025 में, तो ये 24 में, ये आपका 2023 में। तो इस तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन पहला आपसे पूछ सकते हैं, कोप फर्स्ट कहाँ हुआ? बर्लिन जर्मनी में। तो ये कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। तो यहाँ से आपका UNFCCC के बारे में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा फुल नेम है, तो आपको याद रखना है। तो आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में जैव विविधता की क्लास थी आज, और यहाँ पे प्रमुख सम्मेलन को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मेलन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।